मुख्यमंत्री जी की पार्टी अगर डबल डिजिट में आ जाए ना तो मेरे लिए सरप्राइज होगा। लोकसभा की बात कर। ना मैं विधानसभा लोकसभा में तो खाता खुल जाए तो मुख्यमंत्री जी के लिए लॉटरी है। जितना बजाने का शौक है पूरा करने दीजिए, जनता बाजा बजाने वाली है। मुख्यमंत्री जी का 2024 के लिए एक ही संदेश है, अब तो कीजिए बस, क्योंकि मिल रहा है 10। ये ताबूत पर अंतिम कील ठोक चुका है। 80 नौकरियां निकलती है ना पांडे जी तो फुल पेज का विज्ञापन देते हैं अखबारों में। 80, सिर्फ 80, 80, 1 लाख नौकरी दे दी पांडे जी। वो बोल रहे थे सरकारी नौकरी, मैं सहमत हूं, 1 लाख सरकारी नौकरी की बात वो शायद सही कर रहे हैं, पर गिनती 96,000 से शुरू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य का हिस्सा पिछड़ा है तो संथाल परगना। मुख्यमंत्री ने आदिवासी मूलवासियों की दीर्घ दुर्गति कर दी। इनको झारखंड का इतिहास ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जानेगा जिसने आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है बताएं? रातू महाराजा के पास नहीं है, रामगढ़ महाराजा के पास भी नहीं है। कौन जमींदार है? ट्राइबल के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के पास। जब तक मैं हूं आदिवासी समाज को कुछ नहीं होगा। उनकी जबान फिसल गई थी, वो कहना चाह रहे थे कि जब तक मैं हूं आदिवासी समाज का कुछ नहीं होगा। जब तक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं तब तक राज्य में आदिवासी को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को मंचों से कह रहे हैं। जाहिर तौर पे है कि आने वाले आगे के चुनाव में भी आदिवासी वोट बैंकों को वो अपने पक्ष में ही रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, आदिवासियों की संख्या यहाँ से अधिक है, वहाँ करीबन रिजर्व सीट की भी संख्या अधिक है, फिर भी वहाँ बीजेपी अच्छा प्रदर्शन की है। वजह क्या है, हम प्रतुल सहदेव जी से जानने आए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जोहार दादा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आदिवासी जब तक हम हैं तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं पांडे जी, आपने उनकी, मैं एकदम वर्बेटिम कोट एंड कोट बोलता हूं, जब तक मैं हूं आदिवासी समाज को कुछ नहीं होगा। उनकी जबान फिसल गई थी, वो कहना चाह रहे थे कि जब तक मैं हूं आदिवासी समाज का कुछ नहीं होगा। उनका उत्थान नहीं होने वाला। आपको का अंतर तो आप गजब बात, कहां उत्थान हुआ? संथाल प्रोग्राम में उत्थान हो गया। देखिए, हम एक बात पे मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों का उत्थान किया है। किसका किया? बसंत सोरेन को माइंस लीज दे दिया, कल्पना सोरेन को जमीन का लीज दे दिया, साली को जमीन का लीज दे दिया, पंकज मिश्रा की पत्नी को जमीन का लीज दे दिया, खुद माइनिंग लीज ले लिया। तो ये तो आदिवासियों का उत्थान किया। लेकिन उस शनिश्चरा उरांव और मंगरा मुंडा का क्या, जिसने सपने देखे थे सरकार में, आदिवासी मूलवासी के सरकार में? उस संथाल परगना के भोले भाले संथालियों का क्या, जिसने मुख्यमंत्री को चुनकर भेजा था? सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य का हिस्सा पिछड़ा है तो संथाल परगना। मुख्यमंत्री ने आदिवासी मूलवासियों की दीर्घ दुर्गति कर दी। इनको झारखंड का इतिहास ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जानेगा जिसने आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया। सबसे ज्यादा क्राइम आदिवासियों पे हुए, सबसे ज्यादा जमीन की लूट हुई। रातों रात मेडिका के बगल के जमीन की बाउंड्री हो जाती है। अरे जमीन का तो खेल इनकी सरकार में, पुलिस और सरकार ने जो खेल खेला है आदिवासियों का, तो पहले कभी हुआ नहीं। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है बताएं? रातू महाराजा के पास नहीं है, रामगढ़ महाराजा के पास भी नहीं है। कौन जमींदार है? ट्राइबल के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के पास। श्री 101 माननीय हेमंत सोरेन जी ने श्री 108 पट्टा का डिक्लेरेशन दिया है सोरेन परिवार का लोकपाल के सामने। तो सबसे बड़े जमींदार तो वो है। कौन से आदिवासियों के उत्थान की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। तो देश में कौन सा कानून उनको रोकता है जमीन खरीदने से? उनके पास पैसा है तो वो खरीद रहे हैं। सीएनटी एसपीटी का आप लोग कह रहे हैं कि उल्लंघन करके खरीदा, तो वो तो डीसी से परमिशन लेके खरीदे होंगे, तब तो बता रहे हैं कि मेरी जमीन है। पांडे जी, बड़े पत्रकारों का ज्ञानवर्धन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले 5 मिनट आप फिर मेरा ज्ञानवर्धन कर देंगे। लेकिन थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए। सीएनटी एसपीटी का कोई धारा ये नहीं कहता कि आप जो रेवेन्यू थाना है उसके बाहर का जमीन खरीद सकते हैं। ये सीएनटी में पूर्णतः बैंड है। डीसी परमिशन दिए होंगे तब तो। डीसी का परमिशन तो दिखाएं। ये तो सीधे सीधी रजिस्ट्री कर लेते हैं। पीछे देखिए ना, 1 किलोमीटर दूर सोहराई भवन है। वो जो राजू राव के नाम पर थी, वो बदहाली की दुनिया में जी रहा है। 50 करोड़ की जमीन पता नहीं 2-4 लाख रुपए देकर लिखवा लिया इन्होंने। तो वहीं के ये वोटर हैं आप। नहीं देखिए, और किस तरीके से लोगों को ठगा। मैं झामुमो के प्रवक्ता को आप ही के यहाँ सुन रहा था
1 लाख नौकरी दे दी पांडे जी, वो बोल रहे थे सरकारी नौकरी। हाँ, मैं सहमत हूँ, 1 लाख सरकारी नौकरी की बात वो शायद सही कर रहे हैं, पर गिनती 96,000 से शुरू कर रहे हैं। तो शायद ये 4,000 जो नौकरी हुआ उसमें भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने तो सुप्रीम कोर्ट से लड़कर नौकरी लिया, सरकार ने खिलाफत की थी। 80 नौकरियां निकलती है ना पांडे जी, तो फुल पेज का विज्ञापन देते हैं अखबारों में। 80, सिर्फ 80, 80, कहाँ 20 लाख नौकरी देने का वादा था। तो ये सरकार ने जितना आदिवासी मूलवासियों को ठगा है, देखिए भूपेश बघेल इनसे कुछ हद में बेहतर थे कि उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया था। हालांकि करप्शन में तो वो सगे सगे मौसेरे भाई थे, और मौसेरा भाई कहावत को मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगा, लेकिन मौसेरे भाई थे। तो जो दुर्गति उनकी हुई ना वहाँ, वैसे दुर्गति माननीय मुख्यमंत्री की होने वाली है। एक बार जनता पे विश्वास कर सकती है, बार बार अब सबको धोखा नहीं दे सकते। वो तो लैंड बैंक की बात कर रहे हैं ना कि लैंड बैंक बना के भाजपा ने जमीन आदिवासियों का हक अधिकार छीनने की कोशिश की। पांडे जी, हमने जो लैंड बैंक बनाया था वो सारा गैर मजरूआ जमीन था, कोई ट्राइबल लैंड उसमें नहीं था। आप किसी भी जगह का आप रियलिटी चेक करा के दिखा दे कि किसी आदिवासी की जमीन को जबरदस्ती सरकार ने अधिग्रहित किया। लेकिन हम तो रांची के भीतर के ही दर्जनों उदाहरण देखते हैं कि रातों रात बाउंड्री हो जाती है, पुलिस खड़ी हो जाती है, रातों रात जो जमीन के दूसरे आदिवासी क्लेमेंट होते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और ये सबसे ज्यादा तुपुदाना थाने के क्षेत्र में हो रहा है, जहां बेशकीमती जमीनों को वहां पुलिस के सहारे पे उस पर कब्जा करके इस तरह का। नहीं मान रहे कि सरकार में आदिवासी प्रसन्न है, खुश हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखा को फारसी क्या। 2024 बस बाहर का द्वार देखने के लिए तैयार है माननीय मुख्यमंत्री जी। चंद महीने बचे हुए हैं, अब इनको थोड़ा सायरन जितना बजाने का शौक है पूरा करने दीजिए, जनता बाजा बजाने वाली है। मुझे लगता है जेएमएम प्रवक्ता का पूरा बयान नहीं सुने। उन्होंने कहा कि जनता तो हमारे साथ है, उपचुनाव में बता दी। अब क्या चंद महीने पहले ही हुए हैं सारे? कौन से उपचुनाव की ये बात कर रहे हैं? सारे उपचुनाव, एक रामगढ़ छोड़ दे तो बाकी हम सब जगह हैं। अच्छा, सब जगह कैसे कैसे वो जीते और किस तरीके से जीते, कैसे उनका मार्जिन हाफ हो गया और वो लड़खड़ाते गिरते हुए जीते। लेकिन अब कहते हैं ना, इनके ताबूत पर अंतिम कील ठोक चुका है। अगर उप पैमाना जीत का इनके लिए पैमाना होता तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस भी जीत रही थी, राजस्थान में उपचुनाव तो लगातार 2 कांग्रेस ने जीते थे, फिर इनका सुपड़ा क्यों साफ हो गया। मुख्यमंत्री जी की पार्टी अगर डबल डिजिट में आ जाए ना तो मेरे लिए सरप्राइज होगा। राजनीति से मैं काफी दिनों से जुड़ा हूं, डबल डिजिट में भी आने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने पार्टी को। लोकसभा की बात कर ना, मैं विधानसभा, लोकसभा में तो खाता खुल जाए तो मुख्यमंत्री जी के लिए लॉटरी है, लेकिन डबल डिजिट में विधानसभा में भी नहीं आने वाले हैं। अब छत्तीसगढ़ से अब देखिए ना, छत्तीसगढ़ का ज्वलंत उदाहरण है। भूपेश बघेल कहते थे ओबीसी हमारे साथ है, हमारे साथ है, और 82% सीटों पर, ट्राइबल की सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और इसके पहले बीजेपी वैसे ही 82% सीटों पर हारी थी। तो फिजा बदल रही है और कहते हैं ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी। वो तो मुख्यमंत्री के अगर ये मेरा केंद्र पैसा दे दे तो हम 7 पीढ़ियों को बैठा के खिलाएंगे। बोले पैसा देते नहीं है, जाते तो झुनझुना दिखा देता, फिर उधर से बाहर से ईडी और सीबीआई भेज देता कि हम कोई बात नहीं बोल पाए। कौन वाला पैसा मांग रहे हैं? स्विस बैंक में जो जमा किए हैं? नहीं, 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी। ये कब से है? जब से शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे तब से। बताए ना कुछ। राजगठन के समय से आपके? नहीं, राजगठन नहीं, हम पूछ रहे हैं जब शिबू सोरेन भी जी लंबे समय तक कोयला मंत्री थे, फिर कोयला स्कैम किया उन्होंने, तो उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो उस समय कितना बकाया था, कितना इन्होंने मांगा? देखिए, रामेश्वर उरांव जी का विधानसभा में लिखित बयान है और वो बयान उन्होंने पटल पर रखा है कि केंद्र से भरपूर सहयोग मिलता है, वैट की कोई राशि बकाया नहीं है, केंद्र का कोई बकाया नहीं है। वित्त मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं। आप तो विधानसभा के सेशन अटेंड करते हैं, आपने भी उनका ये वक्तव्य सुना होगा। मुख्यमंत्री जी वर्षवार ब्यौरा उपस्थित करें और अपने पिताजी के समय का भी ब्यौरा उपस्थित करें। केंद्र राज्य के लिए हमेशा करना चाहती है। आयुष्मान योजना की लॉन्चिंग हुई तो प्रधानमंत्री ने यहां से की, विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी यहां से शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है झारखंड, काश मुख्यमंत्री जी के दिल में बसता। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए हम लोग चूंकि विपक्ष के पार्टी है, यहाँ सरकार है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया, ये पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उनकी बात तो जनता तक पहुंच रही है ना। हम मानते हैं प्रधानमंत्री आवास का पैसा बंद हुआ, मनरेगा का भी पैसा कुछ समय के लिए बंद हुआ था। क्यों बंद हुआ था पता है ना पांडे जी?
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, यानी केंद्र को ये नहीं बता रहे थे कि जो केंद्र का अंशदान है प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका इन्होंने कहां कहां खर्च किया। और मनरेगा घोटाले को लेकर केंद्र ने कई बार राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा कि यहां घोटाला हुआ है, किन अफसरों पे हुआ, आप उसकी जांच कराएं, किस एजेंसी से करा रहे हैं, नहीं तो हम केंद्रीय एजेंसी से कराएंगे। कोई जवाब नहीं मिला पत्र को। तो केंद्र को तो अपने पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए ना। दरअसल ये इतना घपला घोटाला में घिरी सरकार है ना, इनको पता था कि जैसे ही जांच कराएंगे एक नया घोटाला शुरू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, मतलब आप 24 में मान के चल रहे हैं कि झारखंड में चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी या कोई भी हो, वो सब बीजेपी की तरफ है? मुख्यमंत्री जी का 2024 के लिए एक ही संदेश है, अब तो कीजिए बस, क्योंकि मिल रहा है 10। शुक्रिया। प्रतुल साहदेव जी काफ़ी उत्साहित है और वो कह रहे हैं कि 10 ही मिलेगा। विधायकों की संख्या है ये सांसदों की संख्या मत जोड़िएगा। बोल रहे हैं अगर लोकसभा में खाता खुल गया जेएमएम का तो ये हैरत की बात होगी। फिलहाल ऐसे इंडिया अलायंस के पास झारखंड में 14 में से 2 सीटें हैं। नतीजा क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। सत्ता के अपने तर्क हैं, विपक्ष का अपना सवाल। आपके जो सवाल हैं वो ज़रूर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.